हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एफआई बीकॉम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है सिलेबस पेपर पैटर्न प्रोवाइड करा दिया हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया हूं। ये हमारा सबसे लास्ट एक सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट आप बोलोगे, सेकंड पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट आपके जितने भी शॉर्ट नोट्स थे, लॉन्ग आंसर थे, उसका लेक्चर्स तो आपको पहले प्रोवाइड करा दिया था। बचा हुआ था सर लेटर पार्ट में कंफ्यूजन थे। और अगर जिन बच्चों को केटी से बचना है, किससे सर, केटी से बचना है, तो सबसे पहले मेरा सजेशन था भाई शॉर्ट में तो शॉर्ट लॉन्ग में भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, बट अगर पास होना है सर तो ये पहले फोकस होना चाहिए। और बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर स्कोर भी करना है तो लेटर वाले पार्ट हमारे सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर, ऐसा पार्ट है जो आप कोई भी बच्चा छोड़ नहीं सकता है। हैशटैग थर्ड है, हैशटैग 1 में सिलेबस पेपर पैटर्न की हमने बातें कर लिया सर। हैशटैग 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर को हमने कवर किया है। आज हमारा थर्ड पार्ट लेटर वाला पार्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक आपका सेकंड चैनल ये जो है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, काफी बच्चे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का मैथ्स देख रहे हैं भाई, तो नया आया है भाई, न्यू चीज देखो। लास्ट ईयर का क्यों देख रहे हो आप लोग? नया जब अपलोड कर दिया गया है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स की बात करते हैं, मैथ्स एंड अकाउंट्स, और मैथ्स का टेंशन सबका दूर कर दिया हो। मैथ्स के फोर्थ यूनिट, चौथा यूनिट आपका चल रहा है और बहुत परफेक्ट तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कराया गया है। तो जिन बच्चों ने अब ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जाके कर लो। आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से चैनल है, जहां पे कंप्लीट आपको एफआई बीकॉम सेम टू मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट 80 to 90 लेक्चर्स आपको वहां पे दिखेंगे, 4 यूनिट, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जाके हम लोगों ने किया है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी बातें हमने वहां पे की है। अकाउंट्स आपका चालू है सर, कंसाइनमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको वहां पे कराए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबकी बातें वहां पे की जा रही। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर कॉन्सेप्ट है। सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करो सर, कौन से टॉपिक्स करें, क्या क्या है। अगर मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहा हूं तो सर कौन सा लेटर पहले कर लूं कि हमारा फिक्स हो जाए, तो सबसे पहले ऐसा लेटर जो हर एक बच्चे को भाई 7 to 8 मार्क्स दिला देगा, ये लेटर है। कौन सा सर? ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी दिखा दूंगा और लिखना कैसे क्या है वो भी बता दूंगा। क्लियर है? क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मेट है एक छोटा सा एक इजी फॉर्मेट है, थोड़ा बता दूंगा। यहां पे करना क्या है वो भी बता देता हूं सर। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए यहां पे सिंपल सा। पहले तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। स्क्रीन पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करा दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगा, ये तो याद कर लो सर। 6 में पूछेगा सर कौन सा है, ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा। कभी क्या होता है, ध्यान रखना ये चीज, एजेंडा में कोई मेंशन नहीं करते। जैसे यहां पे तो मैंने एग्जांपल लिया भाई, एजेंडा आपका नीचे मेंशन है, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको मेंशन ही होगा। तो उस केस में सर हमको 2 से 3 एजेंडा याद करना पड़ेगा। अगर मेंशन है तो बेस्ट है सर, वहां से देख के कॉपी कर दूंगा, बट अगर नहीं मेंशन है तो सर क्या करेंगे, तो आपको 2 से 3 याद कर लो। क्योंकि क्लियर देखो, अगर डिटेल्स नहीं दिया ये तो क्लियर मेंशन करते भाई 2 एजेंडा चाहिए। पहले तो साइड हो जाऊं, क्वेश्चन देखो 2 से 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन पहले स्क्रीन ऐड करा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, कितने टाइप से पूछ सकते हैं। 2 से 3 इसीलिए सेटअप कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसलिए हर एक बच्चा क्वेश्चन समझेगा और कैसे लिखना है वो भी समझेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सर क्वेश्चन देख लिया हमने, तीनों क्वेश्चन देख लिया, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत इजी समझ में आया। अब देखो आपको मैं यहाँ पे साइड हो गया ना, थोड़ा सा साइड हो गया या फिर मैं हट ही जाता हूँ पूरा, आपको एक फॉर्मेट ऐड करा देता हूँ सर। फॉर्मेट ऐड करा दिया, आपको एग्जाम में यही फॉर्मेट ऐसा जाके कॉपी कर देना है। क्या करना है सर? कॉपी कर देना, कुछ नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा जाके कॉपी कर दो आप। कॉपी कर दिया और नीचे देखो पीछे सेकंड पेज पे आप देखोगे एजेंडा लिखा है, एजेंडे का डिटेल्स दिखा है और कुछ जगह पे खाली दिख रहा है, मतलब फिलअप करना है अपने को, फिलअप करना पड़ेगा, हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा और एजेंडा में जो बोला गया था सर वो ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? जो बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं वो क्लियर मैसेज कर देना सर। मैसेज करेंगे, ध्यान रखना कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा। 8452020551 व्हाट्सएप पे मैसेज करके सिर्फ इतना बोलना है सर कि बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का सर ये जो आपने बताया था ना, इसका थोड़ा सा पेज सेंड कर दो, हम लोग को
क्लियरिटी नहीं दिखी वहां पे, क्लियर दिख रहा होगा तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं दिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सअप करके ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कर दिया जाएगा। 10 में से देखो एक ऐसा टॉपिक है ना भाई जो 10 में से 7 to 8 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेगा और बहुत छोटा टॉपिक है। लेकिन देखो लिखने में तो लग रहा है बड़ा है, बट डिटेल्स आप देखो ना बहुत शॉर्ट है। क्लियर सर? बिल्कुल। इसके बाद आना है सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे सर यहां थोड़ा सुकून है, देखो 6 पे आपको ऑप्शन नहीं मिला, बट 5 पे सर ऑप्शन भी मिल रहा है भाई। एक बिजनेस प्रपोजल का आएगा, ऑप्शन में रिपोर्ट का टॉपिक आएगा। अब देखो पहले तो साइड हो जाता हूं, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते, तो मेरा कॉन्सेप्ट है पहले आप क्वेश्चन समझो, पहले दोनों का साथ में दिखा देता हूं क्योंकि ऑप्शनल ही दिखेगा दोनों क्वेश्चन। पहले 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग देख लो। चलिए सर क्वेश्चन सब लोग ने देख लिया। क्वेश्चन क्या किया सर? हमने देख लिया क्वेश्चन का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नोट्स मेरे पास नहीं है, ये नोट्स आप लोगों को मतलब आपके कॉलेज के जो भी नोट्स मिला होगा या फिर जो भी पब्लिकेशन होगा वहां से आप कर लेना कवर। कोई भी है क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, या तो आप रिपोर्ट करना या फिर बिजनेस प्रपोजल जो आपको इजी पड़ा होगा पढ़ने में, या फिर नहीं है तो अपने कॉलेज के सर टीचर मैम से क्लियर करा लेना भाई। 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत इजी है। कोई 1-2 लिखना सीख जाओ क्योंकि बाकी देखो 70% लेटर में हमारी चीजें कॉमन होती है, वही कॉपी हो जाता है, 30% हमको चेंज करना पड़ता है जो आपका यहाँ पे फिलहाल दिया गया टॉपिक्स। क्लियर? ध्यान रखना 2 चीजें। और क्वेश्चन नंबर 4 का लेटर आप लोगों को मिल जाएगा मेरे पास जो भी है लेटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना 5 में से कोई 4 करो, ऐसा मेरा सजेशन नहीं 5 करो। आप पहले से डिसाइड कर लो क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपनी जगह फिक्स रखेगा। जैसे लेटर ऑफ इंक्वायरी हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, सेल्स लेटर, प्रमोटिंग हो गया, लेटर ऑफ कंज्यूमर रेड्रेशल हो गया एंड आरटीआई क्वेरी टॉपिक्स हो गया। तो देखो टॉपिक तो फिक्स हो गया सर, हमारे 5 है, तो 5 में से क्या करना है सर? एनी 4 कितने मार्क्स का? 20। तो इसीलिए बोला जाता है लेटर वाला पार्ट सर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका ये 20 मार्क्स, ये आपका 10 + 10 हो गया 40 और समरी को ऐड कर दो सर 45। अगर 45 जिस बच्चे ने लिख दिया, जैसे इसकी बात कर लेते हैं पहले, लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, इसके क्वेश्चन भी मैं ऐड करा देता हूं साथ में। क्वेश्चन देख लो पहले, 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करा रहा हूं इसलिए क्योंकि हर एक बच्चा क्वेश्चन प्रॉपर देखो कैसे एग्जाम में पूछेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पहले ऐड करा दिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ऐड करा दिया, कोई प्रॉब्लम लग रही है सर क्वेश्चन में? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से देख लो हर एक बच्चा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से देख लो। हो गया सर? हो गया कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो मेरे पास कंप्लीट लेटर्स तो नहीं है, बट जो लेटर है मैं उनकी बात कर दूं, नहीं तो बच्चे बाद में बोलते सर आपने लेटर बोला था। ये देखो इसका नोट्स नहीं है मेरे पास तो मैंने नहीं बोला, ये नोट्स अवेलेबल है आप ले सकते हो। और इसमें आपका कंप्लेन लेटर आपको मिल जाएगा, कवर भी करना इजी है, कवर करना इजी है, बहुत डिटेल्स नहीं लिखना पड़ता है। सेल्स लेटर प्रमोटिंग का नोट्स आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे ऐड भी कर रहा हूँ। सेल्स लेटर प्रमोटिंग का 1 से 2 ऐड कर देता हूँ, वहां से देख लो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही सर, इजी टॉपिक्स है। और ये ऐसे याद कर लेना, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम चेंज करना भाई, बस ये देखो सिंपल सा ट्रिक है, बहुत डिटेल्स में जाना नहीं आपको। देखो एक का डिटेल पढ़ लो, जैसे मोस्टली कोई किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको बोला जाता है, तो आप क्या करो ना, किसी एक प्रोडक्ट का पढ़ लो, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज कर दिया करो क्योंकि हमेशा 2 से 3 चीजें ही रिपीट होती रहती है आपकी, ये चीजें ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। और उसके बाद आपको कंज्यूमर रेड्रेशल का ये कॉन्सेप्ट है, ये भी मिल जाएगा आपके पास, ये भी स्क्रीन पे आपको ऐड करा देता हूँ, अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं लिखने पड़ते और इजिली हमारा 5 मार्क्स हमको मिल जाता है सर। आप लोग डिटेल देखना कैसा किस तरीके से लिखना है। बट एक चीज ध्यान रखना ये कि जो ये नोट्स है मेरे पास ये पुराना है, तो इसमें जो आपका एक तो किसी में डबल एड्रेस तो है ही नहीं, डबल एड्रेस नहीं है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल एड्रेस आपका चेंज हो गया ना,
पहले तो दोनों साइड लिखते थे, अब तो चेंज हो गया, एक ही साइड लिखा जाता है। बट अभी तक जितने भी लेटर हम लोग ये सर वन साइड ही होता है, तो वहां पे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सर हमारा आरटीआई का भी मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। मतलब मेरे पास ये 4 लेटर, मतलब ये 20 मार्क्स का मैंने आपका काम कर दिया, और प्लस ये 10 मार्क्स का चलिए आपका काम कर दिया, मतलब 30 मार्क्स का आपका काम कर दिया, और 10 मार्क्स का डिटेल आपको बता दिया। और हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, जो बच्चे का बीसी का टेंशन हो रहा है सर, समरी पार्ट कभी मत छोड़ना आप लोग। अरे कुछ भी लिखो भाई, जैसा सेंटेंस आप बना सकते हो, ढूंढ के 2-4 लाइन वहां से लिख तो चलेगा, बट लिखो जरूर भाई कि ये 5 मार्क्स में से कुछ ना कुछ लिखा, थोड़ा बहुत भी चेंज करने सर हमको आ रहा है ना, तो भाई 2 नंबर तो मिलता है हर किसी को। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना कि समझो एक तरीके से फ्री का 2 नंबर दे रहे आपको, कितना सर फ्री का नंबर आपको दे रहे। क्लियर है क्या? तो देखो आपको लेटर वाले पार्ट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन होनी चाहिए। मैथ्स अकाउंट्स के लिए यहाँ पे आपका काम कर दिया, लास्ट ईयर का छोड़ के न्यू वाला आके देख लीजिए, कंप्लीट डिटेल भाई हर एक बच्चे यहाँ पे आके मैथ्स का लेके, स्पेशली मैथ्स अभी तक कंप्लीट हुआ तो मैथ्स को लेके सेटिस्फाई हो जाएगा। बेसिक का प्रॉब्लम था, लेटर वाले पार्ट को लेके देखा था, कुछ बच्चों ने कॉमेंट ऐड किया था सर जल्दी लाइए क्या टॉपिक है। देखो क्वेश्चन भी दिया, 30 मार्क्स का आपको आंसर भी ऐड करा दिया, जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल तो वो ऐड करा दिया। तो वहां से आप क्या करोगे, फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये 30 मार्क्स अगर आपने कर लिया 30, और ये 2-3 नंबर जो भी इसमें मिलने वाला है कवर, तो बीसी का टेंशन हो गया सर साइड। शॉर्ट लॉन्ग की तो बात ही छोड़ दो, शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी काफी फिक्स क्वेश्चन आपको वहां पे दिए थे, अगर कवर करोगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन में एक बेस्ट स्कोर आपका हो जाएगा। केटी की बात नहीं सर, बेस्ट स्कोर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप एफवाई वाले बच्चे यहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं कि सर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको दे दिए। सर हमारे मैथ्स एंड अकाउंट जो 2 मेन प्रॉब्लम मेरे सब्जेक्ट आता उसकी भी बातें हमारी कर रहे हैं कि मैथ्स का तो टेंशन छोड़ दिए, 4 यूनिट मतलब होता है भाई 80 मार्क्स का काम किया हूं। अकाउंट्स में कंसाइनमेंट चालू और फायर इंश्योरेंस क्लेम जल्द ही लेके आने वाला हूं, तो 20 + 20 40 का प्रैक्टिकल साइड कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स भी कवर करा के दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स भी करा के दूंगा, मतलब 50 to 60 मार्क्स आपका अकाउंट्स में भी करा के दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स में 21 डेज की सीरीज लेके आ गया हूं, 21, तो 3 सब्जेक्ट तो आपके कंप्लीट करा के दे रहा हूं। 3 सब्जेक्ट की अच्छी सी डिटेल्स बात हो रही है, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया हूं। तो ये एफवाई वाले बच्चे अब इतना सा रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सकता था आप लोग को हेल्प कर सकता था उतना कर रहा हूं। मेन जो आपके सब्जेक्ट है उसके लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूं, जिसमें बच्चे ज्यादा परेशान है भाई। 2 यहाँ पे, एक इको तो इसी चैनल पे मिल रहा है। मैथ्स अकाउंट्स आप लोग यहाँ पे जाके फॉलो कर लो, जिन बच्चों ने नहीं किया बहुत जल्द करो, क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज उस चैनल से आपको मिलेगा। तो चलिए, किसी बच्चे को आज की वीडियो में डाउट कंफ्यूजन आ रहा है भाई, कमेंट में ऐड कर दो, और नोट्स के लिए मैंने बोला व्हाट्सअप कर देना, क्लियर मेंशन करना सर एफवाई बीकॉम सेम टू बिजनेस कम्युनिकेशन का लेटर वाले पार्ट का नोट चाहिए, तो नोट शेयर कर दिए जाएंगे आप लोग को। क्लियर सर? बिल्कुल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आर्यन वाला चैनल मीन सेकंड चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए आप लोग, और ये चैनल को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनको भी चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।